प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक एवं सामान्य हिंदी में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इनमें आपस में क्या समानता है या क्या अंतर है। देखिए, साहित्य का संबंध हमारे जीवनानुभवों और संवेदनाओं से होता है। उसमें मस्तिष्क और हृदय यानी बुद्धि और भावना दोनों पक्षों का समावेश तो होता ही है, साथ ही इन दोनों में से किसी एक पर विशेष बल भी दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ भावना की तीव्रता और गहनता होती है। अतः साहित्य की भाषा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। वह भाषा आम बोलचाल की भाषा के समान ही सरल एवं सहज हो सकती है और बिंब प्रतीक प्रधान, अलंकारिक तथा वक्रोक्ति प्रधान भी हो सकती है। उसका एक से अधिक अर्थ निकल सकता है। उसकी व्याख्या में पाठक को अपनी कल्पना के प्रयोग की संभावना सदैव रहती है और समय समय पर उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न कोणों से हो सकती है। उसका यह गुण ही उसे प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा से अलग करता है। इस प्रकार साहित्यिक हिंदी जहाँ भाव, कल्पना, अनुभूति, व्यंजना और वक्रोक्ति पूर्ण होती है, वहीं प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयोजन सापेक्ष, सीधी और स्पष्ट होती है। उसका सीधी और स्पष्ट होने का आशय यही है कि प्रयुक्त शब्दों का वही और उतना ही अर्थ निकले जितना अभिष्ट है। इन दोनों में अंतर के कुछ बिंदुओं को हम देख सकते हैं, जिसमें पहला है शब्दावली के स्तर पर। शब्दावली की दृष्टि से ही साहित्य की भाषा की सीमा का कोई बंधन नहीं होता। रचनाकार शब्दों को उनके पारंपरिक अर्थ में प्रयोग करने के साथ ही उन्हें नए नए अर्थ भी प्रदान कर सकता है। लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा हिंदी का प्रयोगकर्ता या लेखक भाषा के साथ इस प्रकार की सुविधा नहीं ले पाता है। प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में शब्दावली पारिभाषिक होती है, जिसमें शब्दों का अर्थ क्षेत्र विशेष में निश्चित और सीमित होता है। एक दूसरे स्तर पर भी अंतर देख सकते हैं, जो वाक्य रचना के स्तर पर। वाक्य रचना के स्तर पर जहाँ साहित्यकार को पर्याप्त छूट रहती है और वह लालित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग कर सकता है, चाहे तो व्यंजनापरक और व्यंग्यपरक वाक्य रचना कर सकता है। लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी लेखक के लिए यह स्वतंत्रता नहीं है। वह क्षेत्र विशेष के सुनिश्चित वाक्य प्रयोग कर सकता है। अंतर का एक तीसरा बिंदु साहित्य में प्रयोजनमूलक शब्दावली प्रयोग के स्तर पर भी हम देख सकते हैं। साहित्यकार अपने लेखन में प्रयोजनमूलक शब्दावली का
अपनी सुविधा से प्रयोग कर सकता है और करता आ रहा है। आधुनिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञापनों की शब्दावली ने साहित्य की भाषा को बहुत प्रभावित किया है। मध्यकालीन हिंदी भक्ति साहित्य में दार्शनिक शब्दावली निर्गुण, सगुण, शून्य, क्षम, ब्रह्म, जीव, माया, मुक्ति, ब्रह्मरंध आदि इसी प्रकार आई है, लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा साहित्य से उस प्रकार कुछ विशेष ग्रहण नहीं करती। अंतर का एक अगला बिंदु देखिए, संचार माध्यमों के स्तर पर। संचार माध्यमों तथा विज्ञापन के क्षेत्र अन्य विषयों से भिन्न क्षेत्र हैं, अतः इनमें प्रयुक्त हिंदी की प्रवृत्ति कुछ भिन्न है तथा वह व्यंजना मिश्रित प्रयोग को महत्व देती है। यह संकल्पनाओं और ज्ञान तथा विषय क्षेत्र पर आधारित न होकर व्यवहार क्षेत्र पर आधारित होती है। इस प्रकार प्रयोजन मूलकता के निकट होकर भी वह साहित्यिक हिंदी का रूप भी ग्रहण नहीं कर पाती है। सामान्य हिंदी से भी प्रयोजन मूलक हिंदी का अंतर स्पष्ट है, क्योंकि पहली बात कि यह सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त हिंदी भाषा से कुछ भिन्न है, क्योंकि इसमें औपचारिकताएं होती हैं। भले ही औपचारिकता में भेद हो, परंतु प्रयोजनमूलक हिंदी में यह होता ही है। दूसरा, औपचारिकता के कारण प्रयोजनमूलक भाषा की शब्दावली और वाक्य संरचना में सामान्य हिंदी भाषा भिन्न होती है। प्रयोजनमूलक भाषा के वाक्य विन्यास में बोलचाल की सहजता के साथ विशेष सतर्कता और स्वउद्देश्यता होती है, जो सामान्य बोलचाल की हिंदी से भिन्न स्वरूप प्रदान करती है। तीसरा, प्रयोजनमूलक भाषा में असंदिग्धता और स्पष्टता होती है, जबकि सामान्य बोलचाल की हिंदी भाषा में अपेक्षानुसार संदिग्धता या शब्दों का घुमाव फिराव हो सकता है। इस प्रकार हमने यह देखा कि कैसे प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक एवं सामान्य हिंदी में जो है अंतर हमें देखने को मिलता है।